Hello everybody and welcome in Adka Mustafa, and now we will discuss about Atlantic current, right? So basically जो ओशियनिक करंट होते हैं वो कैसे किसी भी कंट्री के किसी भी रीजन के क्लाइमेट पे कैसे असरअंदाज होते हैं, कैसे उनका इन्फ्लुएंस होता है, आज हम उसको स्टडी करेंगे, राइट? सो ये हमारे पास इक्वेटर है, सेंट्रल लाइन जिससे हम अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? सो दिस इज़ द इक्वेटर, और इक्वेटर से अबव जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रेजेंट होता है और बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट होता है। अब ये इक्वेटर वो रीजन है जहाँ पे सन रेजेस जो है डायरेक्टली फॉल करती हैं, राइट? सो जो यहाँ पे कोई भी अगर ओशन है, कोई भी कंट्री है या कोई भी पार्ट ऑफ कंटिनेंट अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर वार्मर होगा, बिकॉज सन रेजेस जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज होती हैं इस रीजन के, एज़ कम्पेयर टू द रीजन विच आर प्रेजेंट फार अवे फ्राम द इक्वेटर, राइट? जस्ट लाइक लुक एट हियर, ये हमारे पास इक्वेटर है, राइट? सो अब जो है हमारे पास ये जो इक्वेटर है, राइट, इक्वेटर पे डायरेक्टली सन की जो रेजेस हैं वो फॉल करती हैं। अब ये हमारे पास 0 डिग्री लैटीट्यूड है। सो अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लैटीट्यूड कहेंगे। सो ये हमारे पास अर्थ जो है वो किस पे प्रेजेंट है? 0 डिग्री लैटीट्यूड पे प्रेजेंट है, राइट? लैटीट्यूड कहते हैं बेसिकली इट इज़ अ लैटीट्यूड ऑफ अ प्लेस रिफ्लेक्ट द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटीट्यूड पे होता है और ये लाइज करता है मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो ये हमारे पास 23.55 डिग्री है, ये 66 डिग्री नॉर्थ पे प्रेजेंट है, राइट? सो अब जो है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं या ट्रॉपिकल रीजन जो हैं बेसिकली वो यहाँ पे इक्वेटर के क्लोज़र प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, राइट, इधर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे लाई करते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है बेसिकली वो यहाँ पे लाई करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अटलांटिक करंट, राइट? सबसे पहले जब सन रेजेस हमारे पास यहाँ पर फॉल करती हैं, यहाँ पर एक ओशन है तो उसको हम कहेंगे इक्वेटर पे प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल करंट, राइट? सो अब ये हमारे पास इक्वेटोरियल करंट है। अर्थ जो स्पिन कर रही है, अर्थ की जो रोटेशन है बेसिकली वो कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारे पास अर्थ जो है वो मूव करती है, और सिमिलरली जो ओशन है हमारे पास वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है। लेट सपोज हमारे पास जो अर्थ की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, वेस्ट टू ईस्ट। जो कैप है वो डायरेक्शन को शो कर रही है, अर्थ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सिमिलरली जो ओशन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी एक दूसरे के रिवर्स में है, राइट? दोनों रिवर्स हैं, ये ओशन है और ये अर्थ है। सो इनकी रोटेशन जो है अर्थ जो है वो रोटेट करे ऑपोजिट टू द ओशियनिक करंट, राइट? सो इस केस में हमारे पास लेट सपोज ये ओशियनिक करंट प्रेजेंट है, यहाँ पे ओशन प्रेजेंट है इक्वेटर पे, तो उसको हम उसकी जो करंट होंगी उसे हम ओशियनिक करंट बोलेंगे, राइट? सो अब जब ये जाकर लेट सपोज इट फॉल टू अ कॉन्टिनेंटल मास, ये अब कॉन्टिनेंट के साथ जब टकराएंगी तो ये स्प्लिट हो जाएगी। ये बेसिकली ओशियनिक करंट जब आगे बहता जाएगा तो आगे ओशन है, साउथ अमेरिका है, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ यूरोप, अफ्रीका एंड दिस इज़ ग्रीनलैंड, राइट? सो जब ये उसके साथ हिट करेगा, कॉन्टिनेंटल मास पर हिट करेगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 डायरेक्शन। क्या स्प्लिट होगा? इक्वेटोरियल करंट बेसिकली स्प्लिट हो जाएगा, एक जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में एंड अनदर वन गोज़ टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो अब ये हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई है, किस करंट की? मेन इक्वेटोरियल करंट जो था उसकी स्प्लिटिंग हो गई है, राइट? सो अब यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज प्रेजेंट है मैक्सिको, यहाँ पर मैक्सिको प्रेजेंट है, तो ये अब ओशियनिक करंट यहाँ से बह रहा है, फ्लो कर रहा है। ये जब आकर टकराएगा किसके साथ? मैक्सिको के साथ। जब ये मैक्सिको को हिट करेगा, उसके साथ टकराएगा, तो वहाँ पर ये ही इक्वेटोरियल करंट, इसका नाम हो जाएगा
एंटलीस, राइट, इसको हम एंटलीस कहेंगे। अब यहाँ पर इसका नेम चेंज हो गया एंटलीस। अब ये एंटलीस जब फर्दर फ्लो करेगा, ये हिट करेगा किसको? फ्लोरिडा को। इस पॉइंट पे इसका नेम होगा फ्लोरिडल करंट। मैं यहाँ पर इस साइड पे लिख रही हूँ फ्लोरिडल करंट, राइट। मैक्सिको को हिट करेगा तो एंटलीस होगा, एंटलीस करंट। जब ये फ्लोरिडा को हिट करेगा तो फ्लोरिडल करंट, राइट। व्हेन इट गोज फर्दर अपवर्ड दिस फ्लोरिडल करंट, तो यहाँ पर जब ये इस नॉर्थ अमेरिका के मेन कॉन्टिनेंट को जब हिट करेगा, बेसिकली इट इज़ आल्सो, ये फ्लोरिडा मैक्सिको जो है बेसिकली ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के मिड में प्रेजेंट होते हैं ये कंट्रीज़, राइट। सो अब जब ये हिट करेगा अमेरिका को तो उस केस में इसका क्या नेम होगा? इट विल बी कॉल्ड गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर इसका नेम होगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ गल्फ स्ट्रीम। इस केस में इसको गल्फ स्ट्रीम कहेंगे। अब गल्फ स्ट्रीम जो है ये टू बेसिकली उससे बनती है करंट से, एंटलीस एंड फ्लोरिडल करंट। ये अभी तक जितना भी आ रहा है ये सारा वार्म है। कौन सा है? वार्म है, क्योंकि इक्वेटर पे सन रेजेस जो है वो फॉल आउट करती हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर ये सारा वार्म है। अब हियर यहाँ पर हमारे पास एक करंट पोल से आ रहा है, लेकिन ये कोल्ड है। क्यों? क्योंकि पोल पे तो टेम्परेचर जो है वो लो होता है, राइट। सो जब टेम्परेचर लो होता है तो यहाँ पर जो हमारे पास करंट आ रहा है उसको लैब्राडोर करंट कहेंगे। लैब्राडोर करंट, राइट। सो अब ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के ईस्ट साइड से हमारे पास ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आता है। कौन सा? ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। अगेन इट इज़ कोल्ड। वाई इट इज़ कोल्ड? बिकॉज हेयर द टेम्परेचर इज़ लो। सो ये टू जो है ऊपर से कोल्ड करंट आ रहे हैं। ये हमारे पास ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास लैब्राडोर करंट आ रहा है, राइट। एज वेल एज यहाँ से हमारे पास गल्फ स्ट्रीम आ रही हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे ये तीनों जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगी। यहाँ पर ये हमारे पास ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, यहाँ पर हमारे पास लैब्राडोर करंट एंड हेयर दिस इज़ गल्फ स्ट्रीम। अब ये तीनों जो हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंबाइन हो गई हैं, राइट। ऊपर से भी दो ऊपर से आ रहे हैं कोल्ड करंट, नीचे से गल्फ स्ट्रीम आ रहा है। गल्फ स्ट्रीम जो है फर्दर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू करंट, फ्लोरिडल एंड एंटलीस। ये आके जब यहाँ पे मीट करते हैं, तीनों बेसिकली इस पॉइंट पे मीट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट या नॉर्थ अटलांटिक गायर। सो इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं नॉर्थ अटलांटिक GYRE गायर। यहाँ पर बेसिकली एक सी बन जाता है, क्योंकि ये सारे करंट जो है ओशियनिक करंट है ना, राइट। सो ये जब सारे आपस में मीट करते हैं तो हेयर हमारे पास सारगोसा सी इसको बेसिकली कहा जाता है। और बेसिकली जब यहाँ पर कोल्ड और हॉट दो जब बेसिकली करंट्स आपस में मीट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन की जो वैरायटी है वो मिलती है। बहुत ज़्यादा फिशेस यहाँ पर होती हैं स्पॉट पे, एज़ वेल एज़ जो यहाँ पर फोगी कंडीशन ज़्यादा होती है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड आपस में मिक्स हो रहे हैं तो फोग ज़्यादा रहती है। और कुछ टाइम के लिए ये पॉट है बेसिकली ये बंद रहते हैं। इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि हॉट एंड कोल्ड मीट कर रहा होता है तो फॉग बहुत ज़्यादा होती है। अब यही नॉर्थ अटलांटिक गायर जो है फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, फर्दर आगे जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये फर्दर नॉर्थ अटलांटिक गायर या नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है फर्दर आगे मूव करते हैं, मूव करता है इस कॉन्टिनेंट से टकराने के बाद ये मूव कर जाता है इनटू या स्प्लिट हो जाता है इनटू टू ब्रांचेस। एक जो है इसकी आ जाती है, अब जो एक जो ऊपर जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन करंट
नॉर्वेजियन करंट जो है बेसिकली कोल्ड होता है या हॉट होता है? इट इज़ वार्मर और हॉटर, राइट। ये वार्मर होगा। नॉर्वेजियन करंट जो है वो नॉर्वेजियन कंट्रीज़ के पास जाते हैं, जिस तरह नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क बेसिकली, राइट। सो ये जो है बेसिकली ये वार्मर करंट होंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर करंट विच गोज़ डाउनवर्ड अगेन। ये अब जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसको हम कहेंगे कैनरीज। ये कैनरीज करंट है और ये जो है ये कोल्ड होता है, राइट। कैनरीज करंट जो है ये कोल्ड होता है और ये साउथ अफ्रीका साइड पे आएगा। ये हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है, राइट। सो अब ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा कैनरीज करंट, और इस तरीके से ये एक साइकिल जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है, राइट। एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक गायर कहते हैं। इस करंट को बेसिकली हम नॉर्थ अटलांटिक करंट भी कह सकते हैं, राइट। सो इस पूरी साइकिल यहाँ पर इस केस में पूरी साइकिल एक कंप्लीट हो गई है। सो बेसिकली ये जो है हमारे पास जो डाउनवर्ड की तरफ साउथ की तरफ आ रहा है करंट, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्राज़ीलियन करंट या ब्राज़ील करंट बोलेंगे, राइट। सो इट इज़ आल्सो वार्मर, राइट। ये क्या होता है? वार्मर होता है। अब बेसिकली ये नीचे की जानिब आ रहा है, डाउनवर्ड इट इज़ मूविंग। सो यहाँ पर बेसिकली फॉल्कलैंड आइसलैंड से हमारे पास एक करंट अपवर्ड की तरफ आता है। अगेन अगर नीचे से कोई करंट ऊपर आता है तो वो बेसिकली हमेशा कोल्ड ही होता है। तो यहाँ पर एक करंट हमारे पास अपवर्ड मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्कलैंड करंट, राइट। सो इट इज़ बेसिकली कोल्ड। सो ये कोल्ड करंट बेसिकली ऊपर आता है। सो यहाँ पर अब हमारे पास एक और डाउनवर्ड से करंट आ रहा है, उसको हम बोलेंगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, WWD वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये इट इज़ अगेन कोल्ड। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ से हमारे पास जो है फॉल्कलैंड जो बेसिकली करंट है वो आ रहा है, और ऊपर से हमारे पास ब्राज़ीलियन करंट आ रहा है। तो ये आपस में बेसिकली मीट करते हैं, राइट। सो ये जब आपस में मीट करते हैं हेयर, सो ये कहाँ मूव करते हैं? सो ये कौन सा करंट बनता है? वेनेजुएला करंट बन जाता है। ये आपस में इन सब के मीट करने से यहाँ पर बनता है वेनेजुएला करंट, राइट। सो ये अपवर्ड अफ्रीका की जानिब अगेन मूव आउट करता है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ, क्योंकि ये साउथ साइड पर है, साउथ अटलांटिक गायर कहते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास एक सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो सन रेजेस हैं वो इक्वेटर पे फॉल आउट करती हैं। इक्वेटर से जब ये साउथ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंटल मास के साथ जब ये टकराती हैं बेसिकली लहरें या जो ओशनिक करंट है, तो ये बेसिकली स्प्लिट हो जाती हैं। एक नॉर्थ की साइड पे जाती है और एक साउथ की साइड पे जाती है। जो नॉर्थ की साइड पे जाती है बेसिकली जब वो मैक्सिको के साथ हिट करती है उसके कंट्री को, या लाइक उसके पास से जैसे ही गुजरती है तो उसको हम एंटिलीज कहते हैं। जब ये एंटिलीज फ्लोरिडा के पास जाते हैं, फ्लोरिडा, राइट। सो उस टाइम पर इसको हम फ्लोरिडल करंट कहते हैं, राइट। सो जिस कंट्री के पास से जाती रहती हैं ये पास आउट होती हैं, बेसिकली उसका डिफरेंट नेम है, राइट। सो जब ये नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट तक पहुंचती हैं तो इसको हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, राइट। सो नीचे से ये जो गल्फ स्ट्रीम आ रही है ये बेसिकली कंसिस्ट करती हैं फ्लोरिडल करंट एंड एंटिलीज पे। सो ऊपर से हमारे पास 2 करंट्स आ रहे हैं, लैब्राडोर करंट जो कि कोल्ड है, और हमारे पास ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है जो कि ईस्ट साइड ऑफ ग्रीनलैंड है, वो बेसिकली ऊपर से आता है साउथ साइड से, तो वो भी एक कोल्ड करंट है। सो यहाँ पर 2 कोल्ड एंड 1 जो वार्म करंट है उनकी जब आपस में मिक्सिंग होती है, कम्बिनेशन होती है, इसको हम सार्गोसा सी कहते हैं, राइट। सो इस केस में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स होते हैं लाइक फाइटोप्लैंक्टन, फिशेस, और ये जो पॉट है ये काफ़ी टाइम्स के लिए क्लोज होता है बिकॉज ऑफ फोगी कंडीशन, राइट। सो अब जो नॉर्थ अटलांटिक गायर है या नॉर्थ अटलांटिक करंट जो बेसिकली है वो फर्दर मूव आउट करता है, और यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 डायरेक्शन फर्दर। एक नॉर्वेजियन साइड पे जाता है जो कि अगेन एक वार्मर करंट होता है, एक जो है वो नीचे साउथ अफ्रीका साइड पे आता है, उसको हम कैनरीज करंट कहते हैं जो कि कोल्ड करंट होता है, राइट। ये हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक गायर का था।
वाइल इन केस ऑफ साउथ अटलांटिक गायर, बेसिकली ये जो इक्वेटोरियल करंट है जिसने साउथ अमेरिकल जो कॉन्टिनेंट है उसको हिट किया है, वो अब नीचे आ रहा है, उसको हम ब्राज़ीलियन करंट कहेंगे, जो कि एक वार्मर होता है, राइट। सो फॉल्कलैंड आइसलैंड से एक फॉल्कलैंड करंट आता है बेसिकली, जो कि कोल्ड होता है। इन दोनों की मिक्सिंग होती है, अगेन यहाँ से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी आती हैं, जो कि एक कोल्ड करंट है। यहाँ पर इस केस में सबकी मिक्सिंग होती है, जो कि वेनेजुएला करंट है, ये अगेन ऊपर साउथ अफ्रीका कंटिनेंट के साइड पे चला जाता है। सो इस पूरे साइकिल को साउथ अटलांटिक गायर कहते हैं और इसको नॉर्थ अटलांटिक गायर कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अटलांटिक करंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।